इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन जून 2024 का सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसका 100% सही उत्तर इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार के हर मासिक एग्जाम का क्वेश्चन पेपर समय से पहले उसका आंसर देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि क्रीमिया युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी पराजय हुई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस की। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बोल्शेविक क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर क्रांति। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। 4 नंबर क्वेश्चन में 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकोलस द्वितीय। फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टालिन। फिर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस और जर्मनी। फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में रूस में जार का अर्थ होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए में संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में स्विट्जरलैंड और सी में ऑस्ट्रेलिया। ये तीनों देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बिहार में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना हुई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरपंच। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। 12 नंबर क्वेश्चन में कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सरपंच का निर्वाचन आम जनता के द्वारा होता है। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जिला परिषद का कार्यकाल क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बिहार। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में है भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, और सेवा क्षेत्र से ही भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आय और उपभोग का अंतर कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बचत। आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1868, क्योंकि 1867 से 68 के बीच में लगाया गया था। ठीक है, तो यह 1867 भी होता तो भी वो सही हो जाता। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। 22 नंबर क्वेश्चन में है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राकृतिक गैस निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। आगे वाला क्वेश्चन 24 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुंगभद्रा। 25 नंबर क्वेश्चन में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। 26 नंबर क्वेश्चन में एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन।
28 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। 29 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मयूर। फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन में टैक्सोल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर के बीमारी में। ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको, और ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है।